चैत्र मास का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। चैत्र मास में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है। इन दिनों वसंत ऋतु रहती है और मौसम भी बदलता है, जिससे सेहत संबंधी बदलाव होते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों कई व्रत और पर्व आते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले व्रत पर्व की परंपरा बनाई गई है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर दिन भर में एक बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बचे रहते हैं। ये बातें पुराणों के साथ ही आयुर्वेद ग्रंथों में भी कही गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने 10 अवतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने के पश्चात मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। सनातन काल में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही नववर्ष शुरू होता है। ऐसे में जानते हैं साल 2025 में चैत्र का महीना कब से शुरू हो रहा है, इसका पौराणिक महत्व और इस दौरान पड़ने वाले व्रत और त्योहार क्या क्या है। चैत्र मास 15 मार्च 2025 से शुरू होगा। इसका समापन 12 अप्रैल 2025 को होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी दिन से माँ दुर्गा का सबसे बड़ा पर्व चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है। चैत्र मास में आने वाले व्रत और त्योहार 15 मार्च से शुरू हो रहा है। 16 मार्च को होलिका भाई दूज है। 17 मार्च को संकष्टी चतुर्थी व्रत है। 19 मार्च को रंग पंचमी है। 21 मार्च को शीतला सप्तमी, 22 मार्च शीतला अष्टमी और 25 मार्च 2025 को पापमोचनी एकादशी। 27 मार्च 2025 मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत पड़ेगा। 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। 30 मार्च 2025 को हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा शुरू होगा। 31 मार्च 2025 को गणगौर पूजा पड़ेगी। 1 अप्रैल 2025 को विनायक चतुर्थी पड़ेगी। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी रवि पुष्य योग पड़ेगा। 8 अप्रैल 2025 को कामदा एकादशी व्रत पड़ेगा। 10 अप्रैल 2025 को प्रदोष व्रत पड़ेगा। 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जयंती पर्व और चैत्र पूर्णिमा पड़ेगा। चैत्र मास में कोई भी मांगलिक कार्य करना उत्तम माना जाता है। इस महीने सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को सुख सौभाग्य तथा मान सम्मान में लाभ मिलता है। चैत्र मास में लाल फल का दान करना भी लाभप्रद होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया और चैत्र पूर्णिमा को तो दान पूर्ण करने का विशेष महत्व है। पुराण के अनुसार चैत्र के महीने में गौदान करने से जन जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी चैत्र का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत के मुताबिक इस महीने एक समय खाना खाना चाहिए। नियमित रूप से भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। व्रत भी करना चाहिए। इस महीने में सूर्य की उपासना करनी चाहिए, जिससे पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और चैत्र महीने में एक वक्त खाना खाने से बीमारियों से बचे रहते हैं। चैत्र मास में पेट का पाचन थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए इस महीने में दूध का सेवन करना बंद कर दें। इस महीने में दूध का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। इस महीने में दही और मिश्री का सेवन करने से लाभ होगा।